Aziz Talba, Assalamu alaikum. How are you? Hope all of you will be fine. We are going to discuss fundamentals of chemistry, chapter 1. And first of all, we are going to discuss the definition of the chemistry. Chemistry, what is chemistry? The branch which deals with the study of composition, structure, properties and reactions of matter is called chemistry. अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं इस ब्रांच के अंदर? इस ब्रांच में हम बेसिकली मैटर के बारे में पढ़ते हैं और मैटर जो है उसकी 4 जो खसूसियात हैं उनको हम आमतौर पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मैटर है उसकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब ये है कि आपके पास जो भी चीज़ दुनिया में आपके पास मौजूद है उसमें सबसे पहले आपने उसकी कंपोजिशन को देखना है। कंपोजिशन का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है। वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो H2O है और H2O जो है उसकी कंपोजिशन में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसी तरह हमारे पास शुगर है जो कि कंपाउंड है और उसका जो फार्मूला है वो C12H22O11 है और इसकी कंपोजिशन हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स हैं वो हिस्सा लेते हैं। तो आपके पास जो चीज़ भी दुनिया में मौजूद है सबसे पहले हम क्या देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर, उस चीज़ की कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं। कंपोजिशन के बाद फिर जो दूसरी करैक्टरिस्टिक्स को यहाँ हम डिस्कस करते हैं वो उस गिवन मैटर का स्ट्रक्चर होता है। जो भी आपके पास मैटर है जिस शक्ल में है आप उसकी स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि उसकी बनावट कैसी है, उसकी साख्त कैसी है। तो बनावट में मिसाल के तौर पर इसको हम सादा यूं लेते हैं कि वाटर जो है अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन जो है वो मौजूद हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एक बॉन्ड एंगल बनता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो 104.5 डिग्री का होता है। इस तरह मीथेन है जिसे हम कुदरती गैस कहते हैं। कुदरती गैस जो है उसकी कंपोजिशन हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं और इसमें जो कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होता है। तो इस तरह जो भी मैटर की हमारे पास फॉर्म होती है हम उसकी कंपोजिशन जो है और उसके साथ साथ उसके स्ट्रक्चर को केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हम केमिस्ट्री के अंदर मैटर की प्रॉपर्टीज़ को भी देखते होते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि वो उसकी जो कलर है, उसका जो टेस्ट है, उसका जो ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, हार्डनेस है, उसकी कंडक्टिविटी है और इस तरह उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ उसके रिएक्टिविटी के रिलेटेड भी हो सकती हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन भी हो सकती है। क्योंकि आपको बड़ा ये याद रखना है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आमतौर पर फिजिकल होती हैं और केमिकल होती हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आमतौर पर यहाँ पर लिख देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें कलर है, टेस्ट है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है एटसेट्रा है। जबकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं आमतौर पर उसमें किसी भी सब्सटेंस की जो है वो कंपोजिशन जो होती है उसको आमतौर पर देखा जाता है कि वो किस चीज़ का बना और कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं आमतौर पर, जिन्हें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इसके अलावा हम आमतौर पर जो 4th करैक्टरिस्टिक्स है जो आमतौर पर हम यहाँ डिस्कस करते हैं वो रिएक्शंस होते हैं जो उस मैटर के हो सकते हैं आगे। मिसाल के तौर पर यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का हमने रिएक्शन दिखाया है तो ये मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करते हैं। सिमिलरली 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म 2H2O. This is a simple example of a chemical reaction which usually takes place in matter form. ये 4 ऐसी खसूसियात हैं जो आम तौर पर हम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। अब केमिस्ट्री में जैसा कि आपने सुना कि जो मेन फोकस होता है हमारा वो मैटर पे होता है। और मैटर क्या है? मैटर हमें पता है बेटा कि हमारे इर्द गिर्द आपको पता है जितनी ये वर्ल्ड है ये ऑलमोस्ट मैटर की बनी हुई है। मैटर जो है वो क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी जो चीज़ भी जगह घेरती है एंड हैज़ अ वेट और उसका वजन होता है, हैज़ अ मैस, उसका मैस होता है, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है।
तो हमारा जो सराउंडिंग है, यूनिवर्स है, ये ऑलमोस्ट मैटर की बनी हुई है। अब मैटर आपको पता है कि 3 स्टेट्स में केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं कि पाया जाता है। सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है और गैसेस की शक्ल में मौजूद होता है। इसके अलावा एक 4th स्टेट होती है जिसको हम आयनिक स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं, दैट इज अ प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, वो मैटर की प्लाज्मा स्टेट है। उसके बाद अब इस क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड फॉर्म में आपसे वो पूछा जाता है, उसका जो दूसरा पार्ट पूछा जाता है वो उसके केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस होती है, केमिस्ट्री के जिसमें एडवांटेजेस बताने होते हैं आपने मोस्टली, और इसके अलावा अपने केमिस्ट्री के डिसएडवांटेजेस बताने होते हैं। अब जो एडवांटेजेस हैं वहाँ पर अगर हम चले जाएं तो हमारे पास हम केमिस्ट्री के अंदर ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। कहा जाता है केमिस्ट्री जो है इसने एक इनकलाब, इसने दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, इनकलाब बर्पा कर दिया। इनकलाब किस तरह बर्पा किया है कि हमारा ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें हम कहें कि केमिस्ट्री ने अपना रोल प्ले नहीं किया है। तो केमिस्ट्री ने हमारी ज़िंदगी को चेंज किया है, इसने ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार बनाए हैं जिसने हमारी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा किया है। मिसाल के तौर पर आप ज़िंदगी में देख लें कि हम कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और वो कौन सी जगह जहाँ पर इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर पेट्रोकेमिकल्स ले लें, जो पेट्रोलियम से बनी प्रोडक्ट्स हैं, उन पे अगर हम उनकी बात करते हैं, सोप इंडस्ट्री जो साबुन वगैरह तैयार किया जा रहा है, मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, इंक, शू पॉलिश, पेपर इंडस्ट्री है, सिमिलरली पेंट इंडस्ट्री है, पिगमेंट्स हैं। पिगमेंट्स कोई भी ऐसी कलर गिविंग सब्सटेंस होता है जो आमतौर पर हम किसी भी चीज़ के अंदर कलर पैदा करता है। मिसाल के तौर पर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल जो है वो एक पिगमेंट है जो उनको ग्रीन कलर देता है, और भी बहुत तरह के जो है वो पिगमेंट्स पाए जाते हैं। वार्निशेस हैं जो आमतौर पर पॉलिशेस होती हैं जो हम फर्नीचर वगैरह पे लगाते हैं। तो मतलब बात करने का ये है कि कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जहाँ केमिस्ट्री ने अपना रोल प्ले ना किया हो। जहाँ इतनी सारी चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर जो बनी हैं वहाँ पर हम ये कहते हैं कि केमिस्ट्री जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो डिसएडवांटेजेस भी सामने आए हैं, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो ज़्यादातर जितनी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल बेस्ड है, इंडस्ट्री में बनती हैं। और इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि इंडस्ट्री जो है वो पोल्यूशन फैलाती है। उस पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, टॉक्सिक केमिकल्स पैदा होते हैं, जहरीले मादे पैदा होते हैं। और जहरीले मादे क्या करते हैं, जहरीले मादे जो हैं वो हमारे मुख्तलिफ चीज़ों को जहर आलूदा कर देते हैं। ये इससे हमारी जो हवा है, हमारा जो पानी है, हमारी जो मिट्टी है, ये क्या हो जाते हैं, ये सारे कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी जो फूड हम खाते हैं इवन ये भी जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाती है इस टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से। और इसके अलावा केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो है वो केमिकल्स पैदा किए। और केमिकल्स क्या करते हैं, केमिकल जो है वो उनके ज़रिए जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स क्या करते हैं, केमिकल वार्स का सबब बनते हैं। यूं केमिस्ट्री जो है जहां हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दे रही है वहां पर केमिस्ट्री जो है वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसानात भी पहुंचा रही है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे यूं पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट्स कि व्हाट इज केमिस्ट्री एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। ये लॉन्ग फॉर्म का क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपने इसके अंदर केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख देनी है, उसके जो है वो आगे बता देना है कि इसके फिर इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस में हमने उसके एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेना है और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेना है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।